अस्सलाम वालेकुम। आई एम स्टार्टिंग 10 डेज सीरीज़ ऑफ पोर्टफोलियो चैलेंज। इसमें हम सीखेंगे कि पोर्टफोलियो को आप किस तरह से क्रिएटिव बना सकते हैं। और मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपने पोर्टफोलियो दिखाया था, तो बहुत से लोगों का उस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, जिसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अपनी पोर्टफोलियो की एक सीरीज़ को स्टार्ट करती हूँ। सो आज सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सिर्फ एक फ़ाइल नहीं होती, ये आपका एक साइलेंट इंटरव्यू होता है। जब आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो होता है आपका पोर्टफोलियो। अब सवाल ये है कि आपका पोर्टफोलियो आपके लिए बोलता है या नहीं। पोर्टफोलियो आपकी एक प्रोफेशनल स्टोरी है। इसमें सिर्फ आप अपने काम को नहीं दिखाते बल्कि अपनी क्रिएटिविटी, स्किल्स और प्रोफेशनलिज्म का प्रूफ देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि एक ही स्किल वाले लोग दो जगह पे अगर अप्लाई करते हैं तो उसको हायर किया जाता है जिसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सिर्फ उसी को सिलेक्ट किया जाता है। आपका पोर्टफोलियो ये डिसाइड करता है कि रिक्रूटर या क्लाइंट ने आपको सीरियस लेना है या आपको इग्नोर कर देना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पोर्टफोलियो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, चाहे आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं। सो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपना एक क्रिएटिव पोर्टफोलियो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कैनवा है, एलिस्ट्रेटर है या फोटोशॉप है। आप उसको यूज़ करके एक क्रिएटिव पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। So stay tuned with me. It's a 10 days portfolio series. Follow for more. Thank you so much. Assalamu alaikum. I am starting 10 days series of portfolio challenge. Day 2 of 10-day portfolio series. डाटा कलेक्ट एंड सेक्शंस। सबसे बड़ी गलती जो कोई भी पोर्टफोलियो बनाते वक्त करता है वो है डायरेक्ट डिज़ाइन पे जंप कर जाना। आप किसी का भी डिज़ाइन देखते हैं, लाइक आपने मेरा पोर्टफोलियो देखा तो आप डायरेक्ट उस पर जंप कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता। सबसे पहले आपने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, देन आपने पोर्टफोलियो बनाना होता है। ये पोर्टफोलियो है जो किसी को इम्प्रेस नहीं करता। आप सिंपल अपना जितना भी डाटा होता है आपका ऑर्गेनाइज नहीं होता और आपके पास जो भी पोर्टफोलियो के कुछ सैंपल्स होते हैं उसको एक जगह रखते हैं और आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो रेडी हो गया। तो पोर्टफोलियो बनाने के कुछ गोल्डन स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला है डाटा कलेक्ट करना। आपने सारे काम एक जगह जमा करें। प्रोजेक्ट्स हैं, आपके वर्क सैंपल्स हैं, स्किल्स और टूल्स की लिस्ट बनाएं, सर्टिफिकेशन और अचीवमेंट्स, क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स या फीडबैक्स। ये कुछ गोल्डन स्टेप्स हैं, ये आपने इनको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आपने एक फ़ोल्डर में कलेक्ट कर लेना है। फिर इनको सेक्शंस में डिवाइड करना है, लाइक आप कवर पेज बना रहे हैं, अबाउट मी, वर्क सैंपल, स्किल्स एंड टूल्स, टेस्टिमोनियल्स, अचीवमेंट्स। ये स्ट्रक्चर आपका पोर्टफोलियो को एक नई स्टोरी लाइन देता है जो रिक्रूटर या क्लाइंट के लिए ईजी और प्रोफेशनल लगता है। अगर आप पहले ही डाटा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो कैनवा पर डिज़ाइन करना स्मूथ और फास्टर हो जाता है। आप कैनवा पे डिज़ाइन करें, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करें तो आपका टाइम कम लगेगा और आप इजीली उस डिज़ाइन को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। सो आज का जो आपका काम है, आपने अपना सारा डाटा कलेक्ट करना है। जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। डे 3 में हम बनाएंगे कवर पेज जो देखते ही वाव फैक्टर क्रिएट करेगा। So stay tuned with me. It's a 10 days portfolio series. Follow for more. Thank you so much. Assalamu alaikum. I am starting 10 days series of portfolio challenge. Day 3 of 10-day portfolio series. Day 3 में हम डिस्कस करेंगे कवर पेज को। पोर्टफोलियो का पहला पेज ही डिसाइड करता है कि रिक्रूटर अंदर देखेगा या फिर फाइल को क्लोज कर देगा। सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि आप पोर्टफोलियो किस तरह का बना रहे हैं। ये पोर्टफोलियो वर्टिकली भी बना सकते हैं हम और हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि हम जो वर्टिकल पोर्टफोलियो होता है उसको हम एज अ प्रिंट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई पोर्टफोलियो डिजिटली यूज़ करना है तो उसको मोस्ट ऑफ द केसेस हॉरिजॉन्टल ही यूज़ करते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप दोनों कैटेगरी के पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो अभी जो ये सीरीज़ है इसमें हम जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेंगे वो है हॉरिजॉन्टल। सो लेट्स स्टार्ट। कवर पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपना कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, चाहे आप इलस्ट्रेटर पे बना रहे हैं, फोटोशॉप पे बना रहे हैं या फिर कैनवा पे बना रहे हैं। आपने सिंपल इसका न्यू डिज़ाइन ओपन करना है। न्यू डिज़ाइन ओपन करना है और न्यू डिज़ाइन ओपन करने के बाद आपने 1920 बाय 1080 का कैनवास ओपन कर लेना है। ये बेसिकली रेशो होती है 16:9। ये मैं कैप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से इसके साइज़ को भी देख सकते हैं।
स्क्रीन पे वैसे आपको साइज़ शो हो रहा है। उसके बाद आपने जब भी कोई पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है, तो पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के लिए आपके पास कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप जिस भी निच से बिलॉन्ग करते हैं, आप अगर डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, आप कुछ भी हैं, तो आपने अपनी निच से रिलेटेड कुछ लोगों को एक्सप्लोर करना है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं तो आप चैट जीपीटी से अपने कलर कॉम्बो पूछ सकते हैं। सो मेरा कलर कॉम्बो यही है, सो मैं इसके साथ चलूँगी। आपने बैकग्राउंड पे एक कलर चूज़ कर लेना है और जो आपका फर्स्ट पेज होगा यही आपका पेज फिर फर्दर आगे ऐसे ही चलेगा। जो डिज़ाइन आप कवर पेज पे डिज़ाइन कर लेंगे, आप बाकी सारा जो पोर्टफोलियो है उसी बेस पे बनाएंगे। सो कवर पेज पे हमने सबसे पहले बेस कलर ले लिया ब्लैक, और उसके बाद जो हम दूसरी चीज़ होगी वो होगा फॉन्ट्स। हमने कवर पेज पे कुछ भी ज़्यादा काम नहीं करना। कवर पेज जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। कवर पेज पे हम सिर्फ फ़ॉन्ट्स का यूज़ करेंगे क्लीन और प्रोफेशनल लुक के लिए, और मैं यहाँ पे सिर्फ 2 फ़ॉन्ट्स यूज़ करूँगी। एक बेबस न्यू बोल्ड फ़ॉन्ट और दूसरा एम्स्टर्डम स्टाइलिश फ़ॉन्ट। स्टाइलिश फ़ॉन्ट बेसिकली मैं इसलिए यूज़ करूँगी कि एक सिग्नेचर लुक आए और जो हमारा पोर्टफोलियो का फ्रंट पेज है, जो उसका कवर पेज है, वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। सो यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो वर्ड को टाइप कर लिया, और आपने इसका जो आपने इसकी अलाइनमेंट सेट रखनी है कि आपका ये जो भी फ़ॉन्ट है वो सेंटर अलाइन हो, ठीक है। तो इसमें पोर्टफोलियो का मैंने हाफ जो पोर्टफोलियो के मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया। जो पोर्टफोलियो वर्ड था उसको हाफ को मैंने वाइट रहने दिया और हाफ को मैंने ऑरेंज से फिल कर दिया। ये तीनों मेरे ब्रांड कलर्स हैं जिसकी वजह से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आपने जो सेकंड एम्स्टर्डम फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया है सिर्फ स्टाइलिंग के लिए, उसमें आपने अपना नेम टाइप कर लेना है। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास कैटेगरी आएगी, उसमें हमने सिंपल, बेबस न्यू या फिर एंटोन। अगर आपका कोई भी डिज़ाइन रिलेटेड कोई काम है तो आपको फ़ॉन्ट्स की फ़ैमिली पता होना चाहिए। ये फ़ॉन्ट्स की फ़ैमिली है और आपको ये फ़ॉन्ट्स याद भी होने चाहिए कि किस तरह के फ़ॉन्ट हैं और कहाँ पे यूज़ होंगे। सो मैंने एक सिंपल फ़ॉन्ट बेबस न्यू की फ़ैमिली से एक फ़ॉन्ट लेके उसके ऊपर उसका जो साइज़ है उसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ करके ऊपर मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनर लिख दिया। सो ये हमारा सिंपल सा कवर पेज डिज़ाइन हो गया है। अब आपने क्या करना है, इन सबको ग्रुप करना है, और ग्रुप करने के बाद आपने इसको सेंटर अलाइन कर देना है। जैसे ही आप इसको सेंटर अलाइन करेंगे, इसको थोड़ा इन्हेंस करने के लिए, इसको स्टाइलिश लुक देने के लिए, मैंने इसके साइडों पे एक ब्लर एलिमेंट लिया है। आपको अगर आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ऐसे ब्लर ब्रशेज़ मौजूद होंगे। आप सिंपल उससे एक जो ब्लर ब्रश है उसका आप स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। या डिफरेंट टाइप के ब्रशेस होते हैं, आप उनको यूज़ करके इसमें सिंपल सा स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी एलिमेंट लेके वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इससे डिफरेंट कुछ डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन कवर पेज जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। उसके बाद मुझे ये लग रहा था कि इसमें कुछ डिज़ाइनर लुक आनी चाहिए। सो डिज़ाइनर लुक के लिए मैंने पेन टूल को सर्च किया और इसको अपने जहाँ पे वर्ड पोर्टफोलियो था उसके साथ मैंने इसको अरेंज करके अटैच कर दिया। अगर आप डिज़ाइन फील्ड में अभी आप आए हैं तो आपने इन चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगती है। आपने डिफरेंट चीज़ों के साथ प्ले करना है ताकि आपकी जो डिज़ाइन स्किल है वो इन्हेंस हो सके। मैंने यहाँ पे एक सिंपल पेज बनाया था जिसके बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल था, और दूसरा मैंने जो पेज बनाया है उसके बैकग्राउंड में मैंने एक इमेज ऐड की है। और अब हम लास्ट पे डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा पोर्टफोलियो का फ्रंट पेज चूज़ करेंगे। दोनों पेज तकरीबन सेम थे, लेकिन इसमें सिर्फ ये चेंजिंग थी कि एक बिल्कुल सिंपल था लेकिन दूसरे में मैंने एक इमेज ऐड की थी। कवर पेज में सिर्फ अपना नाम, प्रोफेशन और एक शॉर्ट टैगलाइन लिखनी है, सिंपल और क्लासी। नो एक्स्ट्रा डिज़ाइन, नो हैवी ग्राफिक्स, जस्ट फॉन्ट्स का यूज़ करके आपने अपने कवर पेज को डिज़ाइन करना है। सो डे 4 में हम बनाएंगे एक अबाउट मी का सेक्शन जो आपकी पहचान बनेगा। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आई एम स्टार्टिंग 10 days पोर्टफोलियो सीरीज। सो डे 4 ऑफ 10 days पोर्टफोलियो सीरीज। स्किल से पहले इंसान याद रहता है, इसलिए अबाउट मी सेक्शन बहुत पावरफुल होना चाहिए। सो डे 4 में हम लोग बनाएंगे अबाउट मी पेज। अबाउट मी पेज, अब हमने जो अपना कवर पेज चूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे अपना पोर्टफोलियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो वाइट कलर का है तो आप उसको वाइट के साथ लेके चलेंगे। अगर ब्लैक कलर में आप बना रही हैं तो ब्लैक लेके चलेंगे।
इसमें आप अगर कोई आपने डिफरेंट कलर्स अरेंज करने हैं तो आप सिर्फ 2 कलर्स पे जा सकते हैं। वो भी अगर आपका पोर्टफोलियो इस तरह का है कि उसमें आप इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं तो अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपका पोर्टफोलियो भी 2 से 3 कलर्स पे बेस करना चाहिए और आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं वो भी सिर्फ 2 टू 3 फैमिलीज़ उन्हीं के होने चाहिए। इसके अलावा किसी भी फ़ॉन्ट्स पे ना जाएँ तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो इफ़ेक्टिव बनेगा, अट्रैक्टिव बनेगा। सो इस सेक्शन में हम एक प्रोफेशनल इमेज और प्रोफेशनल इलस्ट्रेशन ऐड करेंगे। कोई भी आपकी जो इमेज है आप उसको ऐड कर सकते हैं या कोई भी आपकी इलस्ट्रेशन है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन थी जो मैंने खुद से डिज़ाइन की हुई है, सो मैंने उसको वहाँ पे ऐड कर दिया था। इस तरह आप अपनी कोई भी प्रोफेशनल इमेज ऐड कर सकते हैं, अपनी कोई भी इलस्ट्रेशन ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल इमेज नहीं है तो आप जेमिनी को देख के कोई भी अच्छा सा प्रॉम्प्ट ऐड करके आप उस पे अपनी प्रोफेशनल इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। आपने अपना जब भी अबाउट मी का सेक्शन बनाना है उसमें आपको चाहिए एक प्रोफेशनल इमेज, उसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन चाहिए और सिंपल सा कोई टेक्स्ट चाहिए। आप इस टेक्स्ट को चैटजीपीटी से भी लिखवा सकते हैं और उसके अलावा आप खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं अपने बारे में कोई भी छोटा सा टेक्स्ट लिखूँगी। टेक्स्ट हमेशा छोटा रखना चाहिए लेकिन प्रोफेशनल और मेमोरेबल होना चाहिए। आपका जो फर्स्ट पेज है, जो आपका अबाउट मी का पेज है वो ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट को अगर पोर्टफोलियो भूल जाता है तो आपकी शख्सियत याद रहे। तो आपको इस टाइप का अपना जो अबाउट मी का पेज है वो डिज़ाइन करना है। और दूसरी बात ये कि इसको प्रोफेशनल और मेमोरेबल होना चाहिए और फ़ॉन्ट्स को क्लियर रखना चाहिए। और मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि आप हेडिंग्स के लिए बेबिस न्यू अगर आपने यूज़ कर लिया है, इसके अलावा आप पोपिन्स भी यूज़ कर सकते हैं। मोंटसेरेट फ़ॉन्ट बहुत अच्छा है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस पेज को सिलेक्ट कर लिया, बाद मैंने हेडिंग के लिए बेबिस न्यू फ़ॉन्ट यूज़ किया है। उसके अलावा मैंने उसके अराउंड ही रहते हुए मतलब बेबिस न्यू की फैमिली में रहते हुए बाकी चीज़ों को ऐड किया है, जिसमें मैंने एक ग्रेडिंग्स लिखी हैं और थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवाया है। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद यहाँ पे मेरी एक प्रोफेशनल इमेज थी जो मैंने ऐड कर दिया है। अबाउट मी का एक मैंने पेज सिंपल सा डिज़ाइन किया है जिसमें आप अपनी प्रोफेशनल इमेज ऐड कर सकते हैं, आप अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन ऐड कर सकते हैं और ग्रीटिंग्स की कुछ लाइन्स ऐड कर सकते हैं। तो आप अबाउट मी का एक अलग से पेज डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें आप सिंपल अबाउट मी लिखेंगे और थोड़ी-सी अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करेंगे। उसमें अगर आप ये डिजिटली पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एक है आपका जो प्रिंट होगा, ठीक है? दूसरा पोर्टफोलियो होता है डिजिटली। अगर आप डिजिटली पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे जहाँ पे मैंने सीवी का ऑप्शन ऐड किया है, यहाँ पे आप सीवी की जगह पे अपना लिंक ऐड कर सकते हैं। जो कैनवा है इसके अंदर ऑप्शन होती है कि आप अपना लिंक यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक अटैच करेंगे कोई आपकी जब पोर्टफोलियो पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आपकी सीवी पे पहुँच सकता है। सो आपने कुछ इस तरह का अगर पोर्टफोलियो डिजिटली यूज़ करना है तो उसमें आप लिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं। हमने सिंपल एक बॉक्स लिया, बॉक्स लेने के बाद हमने इसको यहाँ पे अरेंज किया और उसके बाद आपने एक फ्रेम लेके उसके अंदर ही अपनी इमेज को सेट कर देना है। तो इस तरह से भी पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो कैनवा है इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब यहाँ पे आपको इजीली मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे वो आ जाएगा। बहुत से लोग कैनवा यूज़ करते हैं, उनको आइडिया होगा कि कैनवा कितना ईजी टू यूज़ है। सो यहाँ पे मैं अबाउट मी का कुछ सेक्शन लिखूँगी। यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे लास्ट पे आपने इसी तरह के 2 छोटे-छोटे बॉक्सेस लेने हैं। एक का फिल आपने ऑन रखना है, एक का फिल ऑफ कर देना है। और जिसका आपने फिल ऑफ करना है उसका आपने आउटर को थोड़ा-सा एनहांस कर देना है। उसके बाद आप इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है हायर मी डाउनलोडेड सीवी। आप यहाँ पे लिंक्स अटैच कर सकते हैं, तो आप हायर मी में भी कोई लिंक अटैच कर सकते हैं और डाउनलोड सीवी में भी कोई लिंक अटैच कर सकते हैं। सो ये मैंने 2 पेजेस अबाउट मी के मैंने 2 पेजेस को डिज़ाइन किया था, उनको भी मैं डाउनलोड करके आपको उनका ओरिजिनल व्यू दिखा देती हूँ।
एक ये पेज है और एक ये पेज है। अब आप इन दोनों पेजेस को देख लें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप इस तरह के पेजेस डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरह के पेजेस डिज़ाइन कर लें। लेकिन अगर आप इस पोर्टफोलियो सीरीज़ का हिस्सा है तो काइंडली आज अपना अबाउट मी का पेज लाजमी डिज़ाइन कर लें। अगर आप 10 डेज़ में मेरे साथ चलेंगे तो आप 10 डेज़ बाद आपके पास एक अपना पोर्टफोलियो होगा। सो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। I am starting 10 days series of portfolio challenge. So day 5 of 10 days portfolio series. पोर्टफोलियो सिर्फ डिज़ाइन का नाम नहीं, ये स्ट्रक्चर की गेम है। आज हम बना रहे हैं अपना टेबल ऑफ कंटेंट, जहाँ से प्रोफेशनल पोर्टफोलियो का लेवल शुरू होता है। आज हम डिज़ाइन कर रहे हैं अपना टेबल ऑफ कंटेंट, जहाँ से क्लाइंट को पहली दफ़ा क्लियर आइडिया मिलता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ मैं टेबल ऑफ कंटेंट में सिर्फ 2 फॉन्ट्स का यूज़ करूँगी, एंटोन और एम्स्टर्डम। एक बोल्ड है और एक स्टाइलिश मिक्स है। सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट में कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। जब हमने डे 2 में ये डिस्कस किया था कि आपने अपने फ़ोल्डर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड फ़ोल्डर्स बना लेना है। आपने अपना जितना भी काम है उसको वहाँ पे सेक्शंस में डिवाइड करके वहाँ पे सेव कर लेना है। यहाँ पे हमें पहले आइडिया होना चाहिए कि हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट में कौन सी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लोगो डिज़ाइन, ब्रांडिंग डिज़ाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, पैकेजिंग डिज़ाइन, प्रिंट मीडिया और यूआई यूएक्स डिज़ाइन। इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, अपनी निच के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड कर सकते हैं और क्लाइंट के फीडबैक को भी आप ऐड कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे टेबल ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ इन्हीं टेबल ऑफ कंटेंट को लेके चलेंगे। आज है डे 5। डे 4 तक हमने डिफरेंट चीज़ों पे काम कर लिया था, जिसमें हमारा कवर पेज था, अबाउट मी पेज था और उसके अलावा डिफरेंट कुछ चीज़ें थी जो हमने पोर्टफोलियो के हवाले से डिस्कस की थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके पिछली जो वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं। हमने जो बैकग्राउंड चूज़ किया था डे 1 में, हम उसी बैकग्राउंड को लेके चलेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट डे में जो बैकग्राउंड बना लिया था आप उसकी कॉपीज़ बना के रख लें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने नेक्स्ट फर्दर इन्हीं पे काम करना है। डे 5 में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे मैंने कंटेंट टाइप किया। अब कंटेंट के लिए मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ करूँगी वो है एंटोन फ़ॉन्ट को हम यूज़ करेंगे और उसके अलावा टेबल ऑफ के लिए हम एक स्टाइलिश फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारा पेज है वो एक प्रोफेशनल लुक क्रिएट करे, अट्रैक्टिव हो और ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करे। उसके लिए हमने ये 2 फ़ॉन्ट्स का यूज़ करना है, एक होगा स्टाइलिश और दूसरा होगा बोल्ड। यहाँ पे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का जो वर्ड है वो यहाँ पे सेट हो गया है। इसको आप ग्रुप करके एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद हम उसको अरेंज कर लेंगे। सेकंड हमारे पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट में आपके कितने कंटेंट है, उस हिसाब से आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। यहाँ पे मैंने दोबारा एंटोन फॉन्ट लिया और उससे मैंने नंबर्स को टाइप करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ 6 टेबल ऑफ कंटेंट पे बेस कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 6 नंबर्स ऐड कर लूँगी। आपने एक दफ़ा जो फ़ॉन्ट लिख लिया आप उसको ऑल्ट के साथ कॉपी करके उसके उस सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ 1 to 6 तक इस तरह से सेक्शन ले लिए, हमने उसकी कॉपी की और कॉपी करके यहाँ पे सेक्शंस को अरेंज कर लिया। सेकंड हमने ये करना है कि आपने जो टेक्स्ट लिया था उसको हमने कॉपी किया था। कॉपी करने के बाद अब आपने उसमें नंबर्स अरेंज कर लेनी है, लाइक 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इनकी ओपेसिटी को कर देना है लो। मैंने यहाँ पे इनकी ओपेसिटी रखी है ऑलमोस्ट 30, और आप भी ये ओपेसिटी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई पोर्टफोलियो का कलर चेंज है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो सूटेबल लग रही है आप वो वाली ओपेसिटी को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट ऐड करेंगे वो भी 2 फॉन्ट्स पे बेस करेगा, एक एंटोन और दूसरा एम्स्टर्डम। एंटोन फॉन्ट से हम लिखेंगे फर्स्ट नेम लाइक लोगो और एम्स्टर्डम से हम लिखेंगे डिज़ाइन। इसी तरह हम इसको फर्दर लेके चलेंगे, लोगो डिज़ाइन, ब्रांडिंग डिज़ाइन और इस तरह डिफरेंट जो हमारा जो भी टेबल ऑफ कंटेंट है हम उसको इस तरह से ऐड कर लेंगे। अगर आपके किसी फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा आ रहा है तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको आप बाद में भी अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरा अपना टेक्स्ट लिख लूँगी ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे इस जो पेज है टेबल ऑफ कंटेंट के पेज पे ये वाली चीज़ें चाहिए।
जैसे ही हमारी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप इनके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। आपने अगर किसी जगह पे साइज़ को बड़ा करना है या छोटा करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर जब भी आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको आइडियाज़ आ रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगेगी, आप उसको उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है कि कहीं पे टेक्स्ट छोटा होता है और कहीं पे टेक्स्ट बड़ा होता है, तो फिर उसको हम अरेंज करने के लिए उसके साइज़ को कम भी कर सकते हैं और उसके साइज़ को ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो आप पे ही डिपेंड करता है, वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना सारा टेक्स्ट अरेंज करूँगी। अरेंज करने के बाद मैंने उन सबको कर लिया ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद अब आप उसको उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। आपने इसको अरेंज करना है, टेबल ऑफ कंटेंट को अरेंज करना है, और आपका ये सिंपल सा पेज रेडी हो गया है। ये आपका पेज अट्रैक्टिव भी बना है और ये ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब भी करेगा। हाँ, अगर आप इसमें कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डल है, उसके ऊपर ये हमारा डिज़ाइन ठीक से प्रोमिनेंट होकर शो नहीं हो रहा, तो आप इसमें कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। मैं कैनवा पे एक टेक्सचर बैकग्राउंड लिखा, उसके बाद मुझे ये वाला बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लगा और इसको मैंने इसके बैकग्राउंड पे ऐड कर लिया। उसके बाद आपने इसकी ओपेसिटी को कर देना लो, ताकि इतना फील ना हो कि आपने कोई बैकग्राउंड ऐड किया है। क्योंकि अगर आपने पोर्टफोलियो का प्रिंट निकालना होता है तो कुछ केसेस में ऐसे होता है कि जो आपका बैकग्राउंड होता है वो ब्लर होता है, या उसमें कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स आते हैं जो फिर प्रिंटिंग में अच्छा इम्पैक्ट नहीं देते। जब भी आप कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं तो आपका डिज़ाइन सिंपल होना चाहिए। आज हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट का पेज है वो रेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में इससे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपकी कोई और निच है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से बेस नहीं करते, तो अगर आपकी कोई और भी निच है तो आप उसके अकॉर्डिंग टेबल ऑफ कंटेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपकी जो निच होगी, आपको आइडिया होगा कि आपने उसमें कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। मैं आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में बता देती हूँ। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो उसमें आप कुछ चीज़ों को इस तरह ऐड कर सकते हैं। इंट्रो एडिट्स है, रील्स, साइनेमैटिक एडिट्स, यूट्यूब इंट्रोज, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स, इफेक्ट शो रील्स, इस टाइप के आप टेबल ऑफ कंटेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो भी निच होगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको रेडी करेंगे। लेट्स मेक योर पोर्टफोलियो लुक प्रोफेशनल बिफोर इवन ओपनिंग इट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लोगो फोलियो के बारे में, और उसका हम एक पेज डिज़ाइन करेंगे और नेक्स्ट उसमें हम चीज़ों को ऐड करेंगे। स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। फॉलो फॉर मोर। अस्सलाम वालेकुम। आई एम स्टार्टिंग 10 days पोर्टफोलियो सीरीज़। वेलकम टू डे 6 ऑफ 10 days पोर्टफोलियो सीरीज़। आज हम डिज़ाइन कर रहे हैं अपना लोगो फोलियो पेज। लोगो फोलियो को डिज़ाइन करने से पहले आपने डे 2 को देखना है। डे 2 में हमने अपने फ़ोल्डर्स ऑर्गेनाइज़ किए थे, जिसमें हमने अपना सारा डाटा ऑर्गेनाइज़ करके रखा था। जब भी आपने पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करना है, आपने सबसे पहले अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना है। डे 6 में हम बना रहे हैं लोगो फोलियो पेज, जहाँ आपके सारे लोगो डिज़ाइन एक जगह होंगे। अब हम सबसे पहले लोगो फोलियो का एक पेज डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने डिफरेंट पेजेस पहले ही डिज़ाइन किए थे। अगर आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले ये वीडियोस देखें और उसके बाद आप लोगो फोलियो को डिज़ाइन कीजिएगा। लोगो फोलियो का पेज डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट लेना है, और टेक्स्ट लेने के बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट पे लोगो फोलियो को टाइप करना है, और लोगो फोलियो को टाइप करने के बाद हम यहाँ पे जो फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे वो होगा एंटोन। मैंने अपने पूरे पोर्टफोलियो में कुछ फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं, जिसमें एंटोन, एम्स्टर्डम, बेबस न्यू, पोपिन, मोंसीरट है। ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में यूज़ किए हैं। आपने जब भी किसी पेज को डिज़ाइन करना है तो वहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए जो आपके पास टाइपोग्राफी होती है उसमें हम फ़ॉन्ट्स के साथ प्ले करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ़ॉन्ट लिखेंगे एंटोन, और एंटोन के बाद हम जो सेकंड एक फ़ॉन्ट लिखेंगे, ताकि हमारा जो पेज है वो इफ़ेक्टिव लगे और अट्रैक्टिव लगे। उसके लिए हम यहाँ पे फ़ॉन्ट्स के साथ प्ले करेंगे।
उसके बाद आप इसको डिज़ाइन करने के लिए जो आपका लोगो फोलियो का टेक्स्ट है उसको आप थोड़ा-सा बड़ा करेंगे और उसको उसकी ओपेसिटी को कम करके इसके बैकग्राउंड पे पेस्ट कर देंगे ताकि आपका पेज पे एक इफ़ेक्टिव लुक आए। यहाँ पे एक और चीज़ हम ये करेंगे कि आपने यहाँ पे एक सिंपल हेडिंग लिख देनी है, कोई भी एक लाइन की या 1 से 2 वर्ड्स की आप लोगो फोलियो के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे कौन से लोगों के डिज़ाइंस आप ऐड करें या कुछ भी आप इस तरह का आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके लिए जो ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिव हो। सो यहाँ पे हमारा ये पेज जो है वो डिज़ाइन हो गया है। अब आपने इस तरह का कोई भी कैप्शन या कुछ भी कोट लिखने के लिए आप चैटजीपीटी को बता सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर हम अपने लोगो डिज़ाइन को ऐड करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो कोई टेंशन नहीं, आप कैनवा डेरिबल से सैम्पल लोगो से इंस्पिरेशन लेके उससे अपनी क्रिएटिविटी दिखा कर न्यू लोगोस को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने सारे डिज़ाइन को एक फ़ोल्डर में रख लेना है। एक फ़ोल्डर में रखने के बाद आपने ये कोशिश करनी है कि आपका जो पोर्टफोलियो का जो कलर कॉम्बो है उससे रिलेटेड ही आपके लोगों के डिज़ाइन हो। अगर उससे रिलेटेड नहीं भी होते तो आप उनका थोड़ा कलर चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने कलर भी चेंज नहीं कर सकते, लाइक आपका क्लाइंट का वर्क है या आपका कोई सैम्पल प्रोजेक्ट ऐसा पड़ा हुआ है तो भी इतना कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने नेक्स्ट पेज लेना है। मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेजेस को डिज़ाइन करके रख लिया था जिसमें उनका बैकग्राउंड्स कुछ शेडोज़ जो मैंने बैकग्राउंड में ऐड किए थे। आपने इस तरह के पेजेस को रेडी करके रख लेना है जिस पे आप सिर्फ़ और सिर्फ एडिट करते रहें। सो मैंने यहाँ पे ये एक पेज ले लिया, उसके ऊपर हमने बॉक्स में जाके यहाँ पे एक छोटे-छोटे से बॉक्सेस ले लेने हैं। मैं यहाँ पे 6 बॉक्सेस ले रही हूँ, अगर आपका वर्क ज़्यादा है तो आप इसके 2 to 3 पेजेस भी ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे सिंपल 6 बॉक्सेस को डिज़ाइन किया, उनको प्रॉपर आपने इस तरह से अरेंज करना है कि उनकी अलाइनमेंट ठीक रहे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब भी आप लोगो डिज़ाइन करते हैं तो लोगो डिज़ाइन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लोगो की 7 टाइप्स हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे इन चीज़ों को डाउनलोड कर लिया था। डाउनलोड करने के बाद हमने इसको कैनवा में अपलोड करना है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को इजीली अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आपने जो बॉक्सेस बनाए हैं उनमें आपने इनको अरेंज कर लेना है। जैसे ही आप इनको अरेंज कर लेंगे तो ये आपको एक अच्छा इफ़ेक्ट देंगे। सो मैंने यहाँ पे सारे लोगोस को कर लिया है अरेंज, तो ये हमारा लोगो फोलियो रेडी हो गया है। आप डिफरेंट टाइप्स के लोगो फोलियोज़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका लोगो किसी और टाइप का है, लाइक आपका लोगो अगर सर्कल में है या किसी और तरह का आपका लोगो है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा के आपने उसको अपने कलर कॉम्बो के साथ इस तरह से मैच करना है कि आपका जो फोलियो है और आपका जो पोर्टफोलियो है वो अट्रैक्टिव ही लगे। ठीक है? जिस तरह कैरोसेल्स होते हैं, आपने इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के कैरोसेल्स देखे होंगे कि वो चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। आपकी चीज़ें इतनी लिंक्ड होनी चाहिए कि जो भी आपकी चीज़ों को देखे, लाइक आपके पोर्टफोलियो को जो भी अगर ओपन करे तो वो नेक्स्ट पेज की तरफ लाजमी मूव करे। सो आपका पोर्टफोलियो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। सो आज हमने डिस्कस किया लोगो फोलियो के बारे में। मैं इसको डाउनलोड करके भी आपको दिखा देती हूँ। आज था हमारा डे 6। अब आपने लोगो फोलियो को इस तरह से डिज़ाइन करना है और अपने डिज़ाइंस को इसमें ऐड कर लेना है। सो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आई एम स्टार्टिंग 10 days पोर्टफोलियो सीरीज़। सो डे 6 ऑफ 10 days पोर्टफोलियो सीरीज़ पार्ट 2। मैं लोगो फोलियो के साथ ही ब्रांडिंग डिज़ाइन भी करवाना चाह रही थी, लेकिन वो वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी। सो मैंने ब्रांडिंग डिज़ाइन को सेपरेट कर लिया। सो डे 6 में हम जो पेजेस डिज़ाइन करेंगे वो है ब्रांडिंग डिज़ाइन। अब आपने जो लोगो फोलियो का पेज डिज़ाइन किया था, आपने सेम वैसा ही ब्रांडिंग डिज़ाइन का पेज डिज़ाइन कर लेना है। आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट में जो चीज़ें आपने ऐड किए हैं, आपने इनके पेजेस को सेम ऐसे ही डिज़ाइन करना है जैसे आपने अपना फर्स्ट पेज जो कि लोगो फोलियो का पेज था, जैसे वो डिज़ाइन किया था वैसे ही आपके जो मेन पेजेस होंगे वो डिज़ाइन होंगे। और यहाँ पे अब हमने सिंपल एक पेज ले लिया और वहाँ पे आपने ब्रांडिंग डिज़ाइन को लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग में लिखेंगे ब्रांडिंग, जिसका फ़ॉन्ट है एंटोन, और इसके बैकग्राउंड में भी हम लिखेंगे ब्रांडिंग और इसका भी सेम हमने फ़ॉन्ट यूज़ किया है एंटोन। सो यहाँ पे हम इसको इस पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे हम जो फ़ॉन्ट्स कॉम्बो लेंगे वो है एंटोन एंड एम्स्टर्डम को एम्स्टर्डम फ़ॉन्ट से हम लिखेंगे यहाँ पे डिज़ाइन,
और ये हमारा ब्रांडिंग डिज़ाइन का पेज हो गया रेडी। और इसके नीचे आप एक छोटा-सा प्रोफ़ेशनल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या आप अपने ब्रांडिंग डिज़ाइन के बारे में कुछ लिख सकते हैं, या आप ब्रांड के हवाले से कोई कोट लिख सकते हैं। वो सिर्फ़ आपने इसलिए लिखना है ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। और हाँ, वो आपने इसलिए भी लिखना है कि आपका जब कोई रिक्रूटर या क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो देख रहा हो, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो आपने यहाँ पे वो चीज़ें ऐड करनी है जो अट्रैक्टिव हो, जिसके कोई मतलब हो, जिसमें कोई ऐसी मोटिवेशन छुपी हो। सो आपने यहाँ पे जो भी कोट ऐड करना है, आप उसको चैटजीपीटी से भी सिंपल लिखवा सकते हैं। मैंने भी इसको चैटजीपीटी से लिखवाया और यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। सो अब हमने नेक्स्ट पेज लिया। नेक्स्ट पेज पे हम इसकी ब्रांडिंग ऐड करेंगे। जो भी आप ब्रांडिंग ऐड करेंगे, आपने ब्रांडिंग के हवाले से इसकी कुछ की फीचर्स और ब्रांडिंग जो भी आप ब्रांड डिज़ाइन करें उसके बारे में आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लेनी है। सो ब्रांडिंग के बारे में आपको कुछ चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद आपने ब्रांडिंग से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें लिखनी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जैसा पोर्टफोलियो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, आपने सेम टू सेम वैसा डिज़ाइन करना है। जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर होता है या वीडियो एडिटर होता है या कोई भी पर्सन होता है जो डिफरेंट निचेस से बिलोंग करता है, उसकी डिफरेंट निच होती है और उसकी जो कैटेगरी है वो भी डिफरेंट आती है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपने अगर आपको ब्रांडिंग नहीं आती तो आपने ब्रांडिंग नहीं ऐड करनी, क्योंकि कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसे होते हैं जिनकी थंबनेल पे ग्रिप होती है, बिज़नेस कार्ड पे ग्रिप होती है, जिनकी लोगो डिज़ाइन पे ग्रिप होती है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स पे आपकी ग्रिप्स होती हैं। अगर आपकी ग्रिप जिस पे है, आपने वो ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, क्योंकि जब आप कहीं पे अप्लाई करते हैं तो जो क्लाइंट होता है आपका या कोई भी आपका रिक्रूटर होता है, वो आपसे आपके पोर्टफोलियो के रेफरेंस से या आपने अपनी जो सीवी में जो चीज़ें ऐड की होती हैं उसके रेफरेंस से आपसे क्वेश्चन करता है। सो आपने यहाँ पे वो चीज़ें ऐड करनी है जो चीज़ आपको आती हो, जिसके बारे में आपको हो ना हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ब्रांडिंग का बिल्कुल नहीं पता तो आप ब्रांडिंग की चीज़ें इसमें ऐड कर लें और कोई आपसे इसके बारे में क्वेश्चन करे, आप वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो जाएँ। सो आपने यहाँ पे सिर्फ पोर्टफोलियो में और अपनी सीवी में वो चीज़ें ऐड करनी होती हैं जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत हो ना हो। ठीक है? अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर भी हैं तो हो सकता है आपकी ब्रांडिंग में ग्रिप नहीं, सो आप इसको स्किप करके इसकी जगह पे जो आपकी स्किल रिलेटेड चीज़ें आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ब्रांडिंग ऐड की। हमारा जो लोगो था वो था बर्ड लैंड से रिलेटेड मैंने यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर दिया है। इसके कुछ फीचर्स थे जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। सो यही था हमारा आज ब्रांडिंग डिज़ाइन। इसको मैं लोगोफोलियो के साथ ही ऐड करना चाह रही थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, सो मैंने इसको सेपरेट कर लिया। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का आज जो सेकंड पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम डे 7 में डिस्कस करेंगे प्रिंट मीडिया डिज़ाइन को और पैकेजिंग डिज़ाइन को। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आई एम स्टार्टिंग 10 डेज़ पोर्टफोलियो सीरीज़। सो डे 7 ऑफ 10 डेज़ पोर्टफोलियो सीरीज़। आज हम बना रहे हैं 2 अमेजिंग पेजेस, सोशल मीडिया डिज़ाइन और पैकेजिंग डिज़ाइन। लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक प्रो टिप, अपना सारा डिज़ाइन वर्क एक फ़ोल्डर में अरेंज कर लें। लोगो, रील्स, थंबनेल, पैकेजिंग सब अलग-अलग फ़ोल्डर्स में रखें। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको डिज़ाइन करते वक्त टाइम सेव करेगी और आपका पोर्टफोलियो सुपर प्रोफेशनल लगेगा। सो ये एक प्रो टिप है जो आपने इसको सेव कर लेना है और आपने इस पे लाज़मी अमल करना है, क्योंकि डे 2 में मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि आपने अपने फ़ोल्डर्स को ऑर्गेनाइज़ करना है और अपना सारा डाटा उन फ़ोल्डर्स में सेव कर लेना है। सो अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे आगे फर्दर डिज़ाइन आ रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमारा डाटा ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहले हम जो भी चीज़ टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम ऐड करेंगे, उसमें जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे। हम टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कौन सा नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट था सोशल मीडिया पेज।
तो सोशल मीडिया के लिए हमें सबसे पहले इसका एक मेन पेज चाहिए होगा, जो इसका हेडिंग वाला पेज होगा। सो हमने इसके मेन पेज पे जाना है और मेन पेज पे जाने के बाद हम कर लेंगे किसी भी पेज को जो हमने पहले लोगो फोलियो का बनाया था या फिर ब्रांडिंग का बनाया था, उस पेज को, जो मेन पेज है उसको हम करेंगे डुप्लीकेट। कंट्रोल D आपने प्रेस करना है, आपका पेज हो जाएगा डुप्लीकेट। इसको ड्रैग करके आपने एडजस्ट कर लेना है और एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपल इसके अंदर से चेंजिंग करनी है। जैसे यहाँ पे ब्रांडिंग है तो आप इसको रिमूव करके सोशल मीडिया लिख देंगे और यहाँ पे डिज़ाइन हम इस तरह ही लिखेंगे। और यहाँ पे हम जो फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो है एंटोन एंड एम्स्टर्डम, जैसे कि हम पहले यूज़ कर रहे थे, हम सिंपल सेम वही फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एक कोट भी ऐड करेंगे। बाकी के पेजेस में जैसे हम कोट ऐड करते आ रहे हैं वैसे ही हम इसमें भी एक कोट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने अपना सारा डाटा अरेंज करके रखा हुआ था, तो मैं इसी को सिंपल कैनवा पे अपलोड करूँगी और अपलोड करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कर दूँगी अरेंज। अब आपने यहाँ पे अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी है, आप इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं और आपने किन चीज़ों को अरेंज करना है, आपके पेजेस किस तरह के होने चाहिए, आपको इसकी साइड्स कैसे रखनी है, आपको इसका बैकग्राउंड कैसा रखना है, आप इसमें शेडोज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे ही जैसे आप पोर्टफोलियो बनाएंगे आपको आइडिया होता रहेगा। लेकिन जब भी आपने पोर्टफोलियो बनाना है, आपने पोर्टफोलियो बनाने से पहले अपने माइंड में रखना है कि आपने पोर्टफोलियो किस तरह का बनाना है, किस कलर कॉम्बिनेशन पे आपने बेस करना है, किस तरह की आपने चीज़ें यूज़ करनी है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें, जो स्किल्स आपको आती हैं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ वही ऐड करनी है, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड नहीं करना। सो यहाँ पे जो सोशल मीडिया पोस्ट थी वो मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टाग्राम की। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो फ़ोल्डर्स डिज़ाइन किए हुए थे उसमें कैरोसेल्स हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट है, लिंक्डइन पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है, इसके अलावा थंबनेल डिज़ाइन है। और भी बहुत चीज़ें आती हैं जो आप सोशल मीडिया से रिलेटेड डिज़ाइन कर सकते हैं। क्रिएटिव एड्स होते हैं, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है उसमें सिर्फ हमने अपनी स्किल्स को दिखाना होता है कि हमें ये स्किल्स आती हैं, हम उन पे वर्क कर सकते हैं। सो उसमें आप सिलेक्टिव अपना कोई अच्छा जो काम आपको लग रहा होता है वो ऐड कर सकते हैं और बहुत ही सिलेक्टिव काम आपने वहाँ पे रखना होता है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम की पोस्ट ऐड कर रही हूँ। हाँ, ये यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सिर्फ इतने ही पेजेस ऐड करने हैं, लेकिन अगर आपने क्लाइंट को जब आप सेंड करते हैं तो जितने कम पेजेस होंगे उतना ही क्लाइंट ईजी होगा कि वो आपकी स्किल्स को देख सके। ये आपने नहीं करना कि अगर आपका एक डिजिटल पोर्टफोलियो है तो उसमें आप 100 पेजेस का पोर्टफोलियो ही बना दें, आपने ऐसे नहीं करना। आपने पोर्टफोलियो को सिंपल ही रखना है, जितने मिनिमम पेजेस हो सकते हैं आप वो डिज़ाइन करें। आपने जो पेजेस हैं उनको ज़्यादा नहीं करना कि आपका पोर्टफोलियो बहुत इन्हेंस हो जाए। बस जो रिक्रूटर है या क्लाइंट है उसको ये पता होना चाहिए कि आप में ये स्किल्स हैं और आप इन स्किल्स पे काम कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम की कुछ पोस्ट ऐड की हैं जो मेरे लिए इनफ है और उसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। अगर आप इसमें थंबनेल या कुछ भी डिज़ाइन कुछ ऐड करना चाहते हैं या आप अपने कुछ पेजेस ऐड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। सो हमारा यहाँ पे जो सोशल मीडिया डिज़ाइन था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपने सिंपल एक कवर पेज डिज़ाइन करना है और उसके बाद आपने अपना जो भी डिज़ाइन आपने किया हुआ था आपने उसको सिंपल ऐड कर देना है। आपने अपना जो वर्क सैंपल है वो भी कुछ इस तरह से ऐड करना है कि लाइक वो मॉकअप्स में हो या इस तरह से अरेंज हो कि वो अट्रैक्टिव लगे। आपने सिंपल डिज़ाइन उठा के, जैसे आपकी इंस्टाग्राम की पोस्ट है, आपने सिंपल ऐसे ही नहीं लगा देनी, उसमें अपनी कुछ क्रिएटिविटी लाजमी ऐड करनी है। आप वो चीज़ें ऐड करके फिर आपने इसको अपलोड करना है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा है पैकेजिंग डिज़ाइन। पैकेजिंग डिज़ाइन के लिए भी अब आपने क्या करना है कि आपने सिंपल वही रूल अप्लाई करना है कि जो हमारे फ्रंट पेजेस थे हमने उनको एज़ इट इज़ बनाना है। मैं यहाँ पे जो सोशल मीडिया प्रिंट का पेज था उसको करूँगी डुप्लिकेट। आपने क्या करना है, उसको कंट्रोल D से डुप्लिकेट करना है, उसके बाद कर लेना है ड्रैग। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे यहाँ पे आपने इन चीज़ों को चेंज कर देना है। सिंपल आपने कंट्रोल A लिख के उसको सिलेक्ट करना है और वहाँ पे जो आपका नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट होगा आपने वो पेस्ट कर देना है और उसको आपने सेट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे वही हम 2 फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा मेन पेज है वहाँ पे आपने सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग बतानी है कि नेक्स्ट आपका कौन सा वर्क आएगा और उसमें हम जो फ़ॉन्ट्स के साथ प्ले कर रहे हैं वो है एंटोन एम्स्टर्डम मॉन्टसेरेट फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं और उससे हम कोट लिख रहे हैं और बाकी उस पे हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, वो बिल्कुल ही सिंपल है। सो नेक्स्ट पे हमने कुछ पैकेजिंग डिज़ाइन ऐड करनी है। पैकेजिंग डिज़ाइन भी आपने कुछ इस तरह के ऐड करने हैं, लाइक वो मॉकअप्स होने चाहिए या फिर कुछ ऐसी बोटल्स, पाउच, लेबल डिज़ाइन, कुछ इस टाइप के डिज़ाइन होने चाहिए जो अट्रैक्टिव लगे और आपका पोर्टफोलियो जो है उससे अच्छा लगे।
सो मैंने यहाँ पे कुछ पैकेजिंग डिज़ाइन ऐड किए हैं और इन पैकेजिंग डिज़ाइन को भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि आप इनके कॉर्नर्स पे या इनके कॉर्नर्स पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं या इन पे कोई लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं या कोई बॉक्सेस में इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं कि आपका जो डिज़ाइन है वो मिसमैच ना हो, आप एक ही सीक्वेंस में रह के चलें। सो यहाँ पे ये भी बहुत सिंपल था। मैंने ये सारी की सारी चीज़ें एक फ़ोल्डर में अरेंज की हुई थी और मैंने वहाँ से सिंपल इनको अपलोड किया और अपलोड करने के बाद मैंने कैनवा में इन चीज़ों को कर दिया है अरेंज। यही कुछ आपने करना है। अगर आप मेरे साथ डे 1 से चलेंगे तो आप डे 10 तक अपना एक अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लेंगे। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपने डे 1 से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलना है। अगर आप डे 2 में अपना पूरा डाटा ऑर्गेनाइज़ करके रख लेंगे तो आप डे 10 तक अपना एक पोर्टफोलियो बना लेंगे। जब आपके पास आपका पोर्टफोलियो होगा तो आपके पास वर्क चांसेस ज़्यादा होंगे और जितने ज़्यादा आपके पास वर्क चांसेस होंगे, आपके पास क्लाइंट्स ज़्यादा आएँगे, आपके पास वर्कलोड ज़्यादा होगा और आप ज़्यादा अर्निंग कर सकेंगे। कोई भी आप जब काम करते हैं तो क्लाइंट आपसे पोर्टफोलियो माँगता है, चाहे आप किसी भी निच पे काम करते हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कोई भी आपकी निच है, कोई भी आपकी निच है तो आपसे सबसे पहले क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो माँगता है, सो आपने पोर्टफोलियो को रेडी करके रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास 2 टेबल ऑफ कंटेंट्स रह गए हैं, अब हम उन पे काम करेंगे। सो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आई एम स्टार्टिंग 10 डेज़ पोर्टफोलियो सीरीज़। पोर्टफोलियो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, ये बताता है कि आप कितने वर्सेटाइल डिज़ाइनर हो। आज हम बना रहे हैं वो पेजेस जो आपके पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। सो वेलकम टू डे 8 ऑफ 10 डेज़ पोर्टफोलियो सीरीज़। आज हम डिज़ाइन कर रहे हैं 2 पावरफुल सेक्शंस, प्रिंट मीडिया डिज़ाइन और UI UX डिज़ाइन। आज के हमारे लेक्चर में टेबल ऑफ कंटेंट के सिर्फ 2 सेक्शंस रह गए हैं, जो कि लास्ट 2 सेक्शंस हैं, जिसमें है प्रिंट मीडिया डिज़ाइन और UI UX डिज़ाइन। इसको हम सिंपली जिस तरह से पहले हमने चीज़ों को ऐड किया था वैसे ही सेम चीज़ों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रिंट मीडिया डिज़ाइन और एक शॉर्ट इंट्रो टेक्स्ट ऐड करेंगे जो कि प्रोफेशनल हो और हाई क्वालिटी हो और जो ऑडियंस को एंगेज करे। आप ChatGPT से भी कोई सा भी टेक्स्ट लेके यहाँ पे लिख सकते हैं। और अब ये हमारा जो मेन पेज था प्रिंट मीडिया डिज़ाइन का वो रेडी हो गया है। इसमें सिर्फ हम 2 फॉन्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, जो है एम्स्टर्डम और एंटोन। जो हमारा दूसरा टेक्स्ट यूज़ होता है उसके लिए हम जो फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं वो है मोंटसेरट। आप उसके अलावा भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें इतना कोई इशू नहीं। अब जो प्रिंट मीडिया डिज़ाइन है, इस पेज पे आप अपने फ्लायर्स, ब्रोशर्स, बिजनेस कार्ड, पोस्टर्स, मैगजीन्स और वेडिंग इनवाइट्स और कुछ भी इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कि प्रिंट होती हों। और आपने सिंपल अपने डिज़ाइंस को इसी तरह अपलोड नहीं कर देना, बल्कि आप इनको मॉकअप्स में ऐड करें ताकि आपका पोर्टफोलियो एंगेजिंग लगे और अट्रैक्टिव हो। और आपने यहाँ पे जो भी डिज़ाइन ऐड करना है उसको मॉकअप्स में ही रखना है। 1 या 2 मॉकअप्स को आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपका लेआउट रियलिस्टिक लगे। और ट्राई करें कि कंट्रास्ट कलर यूज़ करें, क्योंकि जब आप कंट्रास्ट कलर यूज़ करेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो लिंक्ड होगा और प्रोफेशनल लुक देगा। नेक्स्ट पेज हम डिज़ाइन करेंगे UI UX डिज़ाइन का। नेक्स्ट पेज पर आप लिखें UI UX डिज़ाइन और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वो भी आप ChatGPT से सिंपल वो डिस्क्रिप्शन लिखवा के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी UI वेबसाइट, होम पेज, डैशबोर्ड या लैंडिंग पेज के मॉकअप्स को शोकेस कर सकते हैं। आपने यहाँ पे भी जो UI UX की वेबसाइट या होम पेज या डैशबोर्ड कुछ भी अगर आपने यहाँ पे शोकेस करना है तो उसको सबसे पहले आपने मॉकअप्स में कन्वर्ट कर लेना है। फिर आपने अपने पोर्टफोलियो में ये सारे मॉकअप्स को अपलोड करना है और फिर उसको वहाँ पे शोकेस करना है। अगर आप बिगनर हैं तो सिंपल UI डिज़ाइंस बना लें। कैनवा या फिग्मा से भी आप इनको बना सकते हैं। कलर्स, टाइपोग्राफी और स्पेसिंग पे फोकस ज़्यादा करना है आपने। अगर आपने बिल्कुल ही बिगनर है, आपके पास पोर्टफोलियो का इतना डाटा नहीं है, तो आप सिंपल कैनवा से डिज़ाइन ले सकते हैं, फिग्मा से डिज़ाइन ले सकते हैं और उसमें अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करके उनके मॉकअप्स को क्रिएट करके आप अपने पोर्टफोलियो में अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने पोर्टफोलियो में वही चीज़ें अपलोड करनी है जिस पे आपकी कमांड हो। जिन चीज़ों पे आपकी ग्रिप होगी आपने सिर्फ और सिर्फ वही डिज़ाइन पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। सो आज का आपका गोल ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कंप्लीट कर लें। आज हमारे टेबल ऑफ कंटेंट कंप्लीट हो गया है। सो आपने अपने टेबल ऑफ कंटेंट के सारे सेक्शंस को कंप्लीट कर लेना है और आपका जो
पोर्टफोलियो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, बिकॉज आज के डिज़ाइनर को सिर्फ क्रिएटिव नहीं, अडॉप्टेबल भी होना चाहिए। सो लेट्स मेक योर पोर्टफोलियो स्पीक योर वर्सेटैलिटी। सो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आई एम स्टार्टिंग 10 days पोर्टफोलियो सीरीज, डे 9 ऑफ 10 days पोर्टफोलियो सीरीज। एक पोर्टफोलियो तभी कंप्लीट होता है जब लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। आज हम ऐड कर रहे हैं वो चीज़ें जो क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाती हैं। सो वेलकम टू डे 9 ऑफ 10 days पोर्टफोलियो सीरीज़। आज हम बनाएंगे अपने क्लाइंट फीडबैक पेजेस और शेयर करेंगे कुछ प्रो टिप्स जो हर डिज़ाइनर के पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। सो क्लाइंट फीडबैक पेज, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे क्लाइंट फीडबैक और नीचे एक सॉफ्ट बैकग्राउंड पे क्लाइंट के रिव्यूज़ ऐड करेंगे। अगर आपके पास रियल क्लाइंट्स हैं उनके फीडबैक के स्क्रीनशॉट्स या कोड्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, वर्किंग विद हर was seamless, creative and on time, client from दुबई। अगर आप बिगनर हैं तो सिंपल टेस्टिमोनियल लिख दें, जस्ट टू शो लेआउट आइडियाज़। कैनवा पे स्पीच बबल्स या कोड फ्रेम्स का यूज़ करके आप सिंपल और प्रोफेशनल लुक क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा पे आपको क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स के डिफरेंट फ्रेम्स मिल सकते हैं, आप उनको एडिट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सो आपने ये वाला जो लास्ट वाला हमारा सेक्शन है क्लाइंट फीडबैक का, वो आपने ज़रूर ऐड करना है। अगर तो आपके पास क्लाइंट्स हैं तो आप उनके रियल फीडबैक्स ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं हैं, आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो आप सिंपल एक या दो कोई भी टेस्टिमोनियल्स आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। सो हमारे पास अगर क्लाइंट्स नहीं है तो भी हम क्लाइंट्स का कोई फीडबैक इस तरह का ऐड कर सकते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी पे क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप करेगा। आज हमारा पोर्टफोलियो कंप्लीट हो गया है। डे 10 में हम इसका पूरा लेआउट देखेंगे कि हमने किस तरह से इसको कंप्लीट किया था, और यहाँ पे मैं आपको फ्लिप पेजेस बनाना भी सिखाऊंगी डे 10 में। सो यहाँ पे हमारा जो पोर्टफोलियो है तकरीबन कंप्लीट हो गया है। लास्ट पे आप अपना एक थैंक यू का पेज ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पे आपकी जो कुछ डिटेल्स हैं जिसके ज़रिए क्लाइंट आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है, आप उसका QR कोड बना के ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर या आपका कोई सोशल मीडिया का पेज है वो आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। आपने सिंपल या फिर थैंक यू का सिंपल एक पेज ऐड कर ले। सो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। ये हमारी 10 डेज़ की सीरीज़ थी जो आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। अगर किसी ने ये 10 डेज़ की सीरीज़ को स्किप कर दिया है तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपका पोर्टफोलियो का जो लेआउट है वो क्लीन होना चाहिए, ब्रांड कलर्स पे डिपेंड करना चाहिए, और आपकी जो वर्क क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों ही पोर्टफोलियो में बहुत एग्जिस्ट करती हैं। फ़ॉन्ट्स का कलर्स और थीम एक जैसी रखनी चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो लिंक्ड रहे। और अगर आप पोर्टफोलियो में ChatGPT से या कोई भी AI से कुछ चीज़ें लेकर ऐड कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे अपना पर्सनल टच लाजमी देना है ताकि क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट हो। आप अपना कोई इंट्रो ऐड कर सकते हैं, कोई टैगलाइन ऐड कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी फ्रंट पेजेस में ही ऐड हो जाएंगी। और आपने अपना पोर्टफोलियो बना के सिंपल नहीं रख लेना। आप अगर डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, या आप किसी भी निच से बिलोंग करते हैं तो आपने अपना पोर्टफोलियो को हर मंथ या 2 मंथ्स के बाद उसको अपडेट लाजमी करना होता है। सो आज का गोल सिंपल है, आपने पोर्टफोलियो को ट्रस्टवर्दी और प्रोफेशनल बनाना है, बिकॉज क्लाइंट को डिज़ाइन से पहले डिज़ाइनर पे ट्रस्ट आता है। सो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आई एम स्टार्टिंग 10 days पोर्टफोलियो सीरीज़। सो वेलकम टू डे 10 ऑफ 10 days पोर्टफोलियो सीरीज़। ये सफ़र स्टार्ट हुआ था एक ब्लैंक पेज से, और आज हमारे पास एक कंप्लीट प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड पोर्टफोलियो है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा फाइनल पोर्टफोलियो शोकेस, फ्रॉम कवर पेज टू क्लाइंट फीडबैक। सो पोर्टफोलियो में कवर पेज फर्स्ट इंप्रेशन डालता है, अबाउट मी आपकी आइडेंटिटी को शो करता है, लोगो फोलियो एंड ब्रांडिंग आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है, और सोशल मीडिया पैकेजिंग या आपके स्टाइल और स्ट्रेटजी को शो करता है। प्रिंट मीडिया एंड UI UX डिज़ाइन आपकी वर्सेटैलिटी और आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है। सो क्लाइंट फीडबैक आपके ट्रस्ट फैक्ट्री है जो ऑडियंस पे आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है। और अब सब कुछ एक जगह ब्यूटीफुली कनेक्टेड है। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पेज सबसे
अच्छा लगा है। क्या आपने अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट कर लिया है? पोर्टफोलियो सिर्फ एक फाइल नहीं होती, ये आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट और देखो कैसे आपका डिज़ाइन करियर ग्लो करता है। स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।